मध्य प्रदेश के ग्वालियर में एक बहुत बड़े सत्संग का आयोजन होता है और वहां पर लाखों की भीड़ में लोग पहुंचे हुए थे। पांडाल के अंदर बिल्कुल पांव रखने की भी जगह नहीं होती है। उसी भीड़ में, उसी सत्संग में एक पति पत्नी जाते हैं अपने 2 साल के बच्चे के साथ। पति का नाम हेमराज होता है और पत्नी का नाम सुनीता होता है और इनका एक 2 साल का बेटा होता है। दोस्तों, ये भी उस भीड़ में होते हैं, लेकिन कुछ ऐसी बात बनती है कि वो पांडाल में भगदड़ मच जाती है और सुनीता और हेमराज के हाथ से उनका बेटा उसमें कहीं गुम हो जाता है। सुनीता बावलियों की तरह पूरे पांडाल में अपने बेटे को ढूंढती है, लेकिन कहीं पर भी उसके बाद उसे उसका बेटा दिखाई नहीं देता है। उसकी आंखों का तारा आंखों से ओझल हो चुका था एक बड़ी भीड़ में। अब दोस्तों, वो लड़का रोते रोते, जो वहां पर इंसान थे, लाखों लोग थे, उनके पैरों में कर निकल कर, क्योंकि 2 साल का बच्चा होता है, तो भीड़ से एक तरफ किनारे की तरफ हो जाता है और वहां पर एक साधु महात्मा खड़े होते हैं और वो उस बच्चे को रोता देख गोदी में उठा लेते हैं। जब बच्चे को रोता देख गोदी में उठा लेते हैं तो साधु महात्मा को भी पता चल जाता है कि ये बच्चा किसी से बिछड़ चुका है और साधु महात्मा पांडाल का जो गेट होता है वहां पर खड़े हो जाते हैं कि इनके माँ बाप निकलेंगे तो यहीं से, अगर उनको दिखाई देगा तो वो अपने बच्चे को ले लेंगे। लेकिन दोस्तों, वे माँ बाप पांडाल से बाहर ही क्यों निकले, उनका बच्चा तो अंदर ही गुम हुआ है और दोनों पति पत्नी उस पूरे पांडाल में अपने बच्चे को ढूंढते रहते हैं, लेकिन उन्हें बच्चा नहीं मिलता है। दोस्तों, उस भीड़ को छटने में काफी समय लग जाता है। साधु महात्मा कभी तो किधर जाएं उस बच्चे को लेकर, कभी किधर जाएं, कोई समाधान नहीं मिलता है और वहां पर माँ बाप अंदर ही अपने बेटे को ढूंढते रहते हैं और यहाँ पर साधु महात्मा और माँ बाप एक दूसरे से आमने सामने नहीं आ पाते हैं और उनका बेटा उनसे बिछड़ चुका था। यहाँ पर जो सुनीता होती है वो बेहोश होकर जमीन पर गिर जाती है, क्योंकि एक बच्चे की चोट वो माँ ही जाने और वो पिता ही जाने, क्योंकि आंखों के तारे बच्चे माँ बाप के होते हैं। दोस्तों, शाम हो जाती है, सुनीता को अपना बच्चा नहीं मिलता है और उधर जो महात्मा साधु हैं वो भगवान का आदेश समझकर उस बच्चे को अपने साथ अपने कुटिया पर ले जाते हैं। दोस्तों, बेटा तो बिछड़ चुका था। दोनों पति पत्नी उस पांडाल से उदास से जाते हैं और एक पुलिस कंप्लेंट दर्ज कराते हैं, लेकिन पुलिस वाले भी कहते हैं कि इतनी बड़ी भीड़ में कैसे पता चलेगा कि आपका बेटा किसके साथ है, कौन ले गया है, कोई उठाकर ले गया है या वैसे ही किसी के साथ गया है। लेकिन पुलिस अपनी पूरी कार्रवाई करती है। उसके बाद दिन पर दिन निकलते चले जाते हैं। उधर जो साधु महात्मा होता है वो भी कोशिश करने के बाद अब उस बच्चे को पालने पोसने लगता है दोस्तों, और वो अपने, क्योंकि वो दूसरे शहर का होता है, तो जहाँ पर वो रह रहा था पहले, उनका जो आश्रम है, वहां पर उस बच्चे को ले जाता है, 2 साल के लड़के को, और उसका नामकरण करता है। उसका नाम साधु महात्मा क्रिस रखते हैं। क्रिस नाम रखने के बाद दोस्तों उनकी परवरिश की जाती है। लेकिन जो साधु महात्मा के चेला थे वो कहते हैं कि सही रहा गुरुजी, आप इस बच्चे को पालने की कोशिश कर रहे हो, आगे चल के ये भी हमारी तरह ही साधु बनेगा। लेकिन यहाँ पर साधु महात्मा कहते हैं कि नहीं, इसका जो मन करेगा ये वो बनेगा, हम इसकी जिंदगी में कोई भी पाबंदी नहीं लगा सकते। अगर ऊपर वाले की मर्जी है कि मैं गृहस्थ आश्रम में जाऊं, एक बच्चे की परवरिश करूं, तो मैं ऊपर वाले की ही मर्जी से चलूंगा। और यहाँ पर गुरुजी, जो साधु महात्मा होते हैं, वो उस लड़के को बहुत अच्छे से पालने लगते हैं दोस्तों। उधर जो माँ होती है वो रोज पुलिस स्टेशन के पास जाती है, लेकिन कोई भी काम उनका नहीं बनता है। माँ पूरे गांव में अपने बेटे को ढूंढती है। जो भी उसकी बेटे की उम्र का बच्चा होता उसे पुचकारती, लाड करती और बाबली सी हो जाती है उसकी माँ, लेकिन उसका बेटा कहीं पर भी नहीं मिलता है दोस्तों। कहते हैं ना कि दिन हफ्तों में बदल जाते हैं और हफ्ते महीनों में बदल जाते हैं और महीने सालों में बदल जाते हैं दोस्तों, लेकिन उन्हें उनका बेटा नहीं मिलता है। बेटा के गुम होने के बाद 4 साल बाद उन पर एक और बेटा होता है, जिसमें वो थोड़ा थोड़ा सा अपने बेटे को भूलने लगे थे, लेकिन माँ के चित्त से उसका बेटा नहीं उतरता है। वो हर जगह अपने बेटे को ढूंढती है, लेकिन कहीं पर भी बेटा नहीं मिलता है दोस्तों। जो साधु महात्मा होते हैं, उस बच्चे का नाम जो क्रिश रखा है, उसे पढ़ाने लिखाने के लिए अब स्कूल भेजने लगते हैं। सरकारी स्कूल में उस बच्चे का एडमिशन करा दिया जाता है और वो बच्चा पढ़ने में बहुत होशियार होता है और पढ़ता रहता है दोस्तों। अब वो बच्चा बड़ा हो जाता है। देखते ही देखते क्रिस
बड़ा हो जाता है, ग्रेजुएशन कर लेता है और ग्रेजुएशन करने के बाद दोस्तों वो कुछ फार्म भरता है जिनसे वो एक दरोगा की पोस्ट उसे मिल जाती है। जब उसे पता चलता है कि उसकी नौकरी लग गई है तो वो अपने साधु बाबा के पास आता है। उन्हें वो पिताजी ही बोला करता क्योंकि बचपन से उन्हें ही देखता आ रहा है। और यहाँ पर साधु महात्मा ने कहा था कि बेटा, तुम्हारी माँ तुम्हें जन्म देते ही इस दुनिया से चली गई थी, माँ और पिता मैं ही तुम्हारा हूँ। और यहाँ पर क्रिस अपने साधु बाबा का बहुत मान सम्मान करता है, जैसे साधु बाबा कहते हैं क्रिस वैसे ही करता है। दोस्तों उधर जो भाई उसका पैदा हुआ था वो भी करीबन 14-15 साल का हो जाता है, लेकिन जहाँ पर उसके माँ बाप थे हेमराज और सुनीता, वहाँ उनके गाँव में एक दबंग व्यक्ति होता है। दबंग व्यक्ति हेमराज की कुछ प्रॉपर्टी पर कब्जा करना चाहता है। हर गांव में कोई ना कोई ताकतवर होता है, ऐसी बात नहीं है। जब उन पर कब्जा करना चाहता है तो ये लोग पति पत्नी पुलिस स्टेशन जाते हैं। अब जैसे ही हेमराज और सुनीता पुलिस स्टेशन जाते हैं तो वहां पर एक दरोगा होता है। दरोगा दोस्तों कोई और नहीं होता, वही क्रिस होता है। लेकिन ये दोनों पति पत्नी तो अपनी अर्जी लेकर गए हैं, तो पुलिस स्टेशन में जो वहां का इंस्पेक्टर होता है उनसे मिलते हैं। इंस्पेक्टर इनके साथ क्रिस को ही भेज देता है कि जाओ, ऐसा क्या माज रहा है, तुम वहां जाकर देखो क्या बात है क्या नहीं है। और क्रिस अपने ही माँ बाप के, जो एक दूसरे को नहीं जानते हैं, अपने ही माँ बाप के साथ उस मुसीबत को सुलझाने के लिए उनके गांव की तरफ चल देता है। दोस्तों अनजाने में क्रिस पुलिस स्टेशन से अपने गांव में आ चुका था और वहां पर वो उस दबंग व्यक्ति से कहता है कि अरे तुम क्यों इन लोगों को परेशान कर रहे हो, अगर कोई बात है तो तुम भी अपनी बात पुलिस स्टेशन में कह सकते हो और चलो मेरे साथ, वहां पर इंस्पेक्टर साहब ने आपको बुलाया है और वहीं पर सारी बातें होंगी। और दोस्तों यहाँ पर क्रिस उस गांव के जमींदार या दबंग व्यक्ति को अपने साथ पुलिस स्टेशन ले जाता है। लेकिन यहाँ पर जो हेमराज और सुनीता पुलिस स्टेशन गए थे, सुनीता को उस लड़के को देखकर अपनापन सा महसूस होता है और वो देखती और कहती है अपने पति से कि आपको ये नहीं लग रहा जैसे हमारा वो 2 साल का बच्चा जो खोया था ये वही लड़का है, इसकी शक्ल ऐसी है और तुमसे इसकी शक्ल मिल रही है। तो हेमराज कहता है कि तू बावली हो गई है, अब तक भी अपने उस बेटे को नहीं भूली है, वो बेटा यहाँ कहाँ से आया तुम्हारा। तो यहाँ पर जो सुनीता होती है वो रोने लगती है और कहती है कि नहीं, एक बार पूछे तो सही ये कहाँ का है। तो दोनों पति पत्नी दोबारा पुलिस स्टेशन पहुंच जाते हैं। जब दोनों पति पत्नी दोबारा पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं तो क्रिस से ही डायरेक्ट जाकर पूछते हैं कि बेटा तुम्हारे माँ बाप का क्या नाम है। तो क्रिस कहता है कि मेरे पिता का नाम राजेंद्र है, जो एक साधु हैं, महात्मा हैं, और मेरी माँ मुझे जन्म देते ही इस दुनिया से चली गई थी। अब इस बात को सुनकर जो सुनीता होती है ना, उसे संतुष्टि नहीं होती है। तो वो कहती है कि बेटा एक बार हम तुम्हारे पिताजी से मिल सकते हैं। तो यहाँ पर अब काफी समय वो उसके पीछे लगी रहती है, यहाँ पर दरोगा क्रिस के पीछे लगी रहती है सुनीता। तो यहाँ पर वो चिल्लाकर पड़ता है कि माँ जी आप मुझे क्यों परेशान कर रही हैं, आपका काम कर दिया ना, आपकी जमीन का जो मैटर था वो मैंने कर दिया, आपको मेरे माँ बाप से क्या परी है, आप सुबह से ही मुझे परेशान कर रही हैं। क्योंकि क्रिस जब गाँव में गया था, जब भी सुनीता ने यही बात कही थी कि बेटा तुम्हारे माँ बाप का क्या नाम है। तो दोस्तों जब ये चिल्ला रहा था इन दोनों पति पत्नी पर क्रिस, तभी इंस्पेक्टर साहब आते हैं और इनका पूरी बात सुनते हैं। तो यहाँ पर इंस्पेक्टर साहब कहते हैं कि अरे भाई क्रिस चिल्लाते क्यों हो, अगर इनकी इन बात में तसल्ली है तो क्यों नहीं मिला देता अपने साधु बाबा से एक बार, इन पति पत्नी को, इनको भी तसल्ली हो जाएगी और इनका भी मन रह जाएगा। यहाँ पर जो सुनीता होती है वो उसके सर पर हाथ फेर कर कहती है कि मेरा बेटा भी आज इतना ही बड़ा हो गया होगा, बेटा तू मेरा ही बेटा है। लेकिन क्रिस कहता है कि आप ऐसा मत कीजिए और अपने सर से हाथ उठाकर कहता है कि ऐसे नहीं करते माँ जी, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। अब यहाँ पर क्रिस गाड़ी ले जाता है, गाड़ी में दोनों पति पत्नी को बिठाता है और पहुंच जाता है अपने बाबा की कुटिया पर। अब जैसे ही सभी जने बाबा की कुटिया पर पहुंचते हैं, आश्रम पर, तो बाबा ध्यान में बैठे हुए थे। करीबन 2 घंटे तक वो ध्यान में रहते हैं। तो सभी लोग उनका इंतजार करते हैं। क्रिस बीच में कह रहा है, मैंने कहा था ना आप लोगों से, मेरे बाबा साधु हैं और बहुत अच्छे इंसान हैं और इनका ना नेचर और मतलब ये बहुत सिद्ध व्यक्ति हैं, आप लोग ऐसे ही मुझ पर शक कर रहे हो मेरे बाबा पर। और दोस्तों यहाँ से जो साधु हैं वो ध्यान से उठ जाते हैं और जैसे ही बाहर उन लोगों से मिलते हैं तो यहाँ पर जो सुनीता होती है साधु बाबा के पैरों में पड़ जाती है और कहती है कि बाबा मुझे मेरा बेटा लौटा दो। साधु महात्मा इन बातों को सुनकर थोड़े से उनके कान खड़े होते और कहते हैं कि बेटी आप ये क्या कह रही हो और किस
बात पर ऐसा क्यों कह रही हो, मैंने आपका बेटा कब लिया था? तो वो कहती है कि बाबा, ये जो आपका बेटा क्रिस है, ये मुझे अपना बेटा सा लग रहा है। यहाँ पर क्रिस की माँ बताती है कि जब आज से करीबन 20 साल पहले हम एक पांडाल में आए थे, उसमें हमारा बेटा 2 साल का था और उसके गले में एक चांदी की चेन थी और उस चेन में श्री भोले बाबा की छवि बनी हुई थी। अब दोस्तों ये बात सुनकर जो महात्मा है, सुनते ही सुनीता की बात अंदर चले जाते हैं और उस चैन को अपने हाथ में लेकर बाहर आ जाते हैं। जैसे ही सुनीता उस चैन को देखती है तो वो भाग कर क्रिस को गले लगा लेती है और जाने कितनी बार उसे प्यार देती है और कहती है कि मैं कहती थी ना, ये मेरा बेटा है, तुम मेरी बात बिल्कुल भी नहीं मान रहे थे, ये मेरा ही बेटा है, ये मेरा बेटा है। और यहाँ पर वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है, क्योंकि दोस्तों करीबन 22-23 साल लग जाते हैं एक माँ को अपने बेटे से मिलने में, तो उसके अंदर की जो भावनाएं थी ना, वो बाहर निकल कर आ जाती हैं। अब यहाँ पर साधु महात्मा कहता है कि हाँ बेटी, ये तेरा ही बेटा है। जिस दिन उस पंडाल में भगदड़ मची थी उस कथा में, उस दिन मुझे ये मिला था, लेकिन मैंने बहुत कोशिश की, आप लोग मुझे कहीं पर भी नहीं दिखते हैं, इसी वजह से मैं इसको अपने आश्रम पर ले आया और मैंने इसको अच्छी शिक्षा दी है, अच्छा ज्ञान दिया है, तो ये आगे चलकर और ऊंचाइयों को छुएगा और अपने माता पिता का बहुत मान सम्मान करेगा। दोस्तों क्रिस ये सब कुछ देख रहा है, लेकिन वो हैरान सा हो जाता है और अपने साधु बाबा के गले जाकर लग जाता है और कहता है कि नहीं बाबा, मैं तुम्हें कैसे छोड़ सकता हूँ, तुम मेरे बाबा हो, तुम्हें भी हमारे साथ चलना होगा, वरना मैं अपने माँ बाप के साथ नहीं जाऊंगा। अब यहाँ पर साधु बाबा क्रिस को समझाते हैं कि बेटा, तेरा नामकरण और तेरी परवरिश मेरे हाथों से थी, अगर नहीं होती तो तू मुझे नहीं मिलता, किसी और के हाथों में भी तो जा सकता था। तो ये ऊपर वाले के संकेत हैं या ऊपर वाले का आदेश है जो तुम्हें मानना होगा। मैंने भी माना है और तुम भी मानो, जिंदगी हमेशा आगे बढ़नी चाहिए। तो यहाँ पर क्रिस कहता है कि बाबा, ये मत समझ लेना कि आज से मेरे तेरे रिश्ते खत्म हैं, मेरा पहला बाबा तू है, ये दोनों मेरे पीछे माँ बाप है, लेकिन मेरा बाबा तू है और मैं मरते दम तक आपकी पूजा करूंगा। दोस्तों यहाँ से जो क्रिस होता है उसकी विदाई होती है, सभी लोग भावुक होते हैं, लेकिन क्रिस की माँ जो सुनीता होती है उसकी खुशी का ठिकाना नहीं होता, उसके पैर जमीन पर नहीं पड़ते हैं। बेटे को जो गांव में छोड़कर आई थी, जैसे ही अपने बड़े बेटे को गांव में लेकर जाती है तो बाहर से ही चिल्लाने लगती है कि अरे देख, तेरा भाई आ गया है, देख क्रिस आ गया है। और छोटा भाई भी बड़े भाई के गले मिलकर दोनों जने खूब कहते हैं कि अब तो हम, क्योंकि भाई वो तो दरोगा बन चुके थे क्रिस साहब तो, लेकिन पूरे गांव में ना एक खुशी की लहर दौड़ जाती है और जो दबंग व्यक्ति था ना, वो भी पूरी रंजिश भूल कर दोस्तों उस गांव की खुशी में शामिल हो जाता है और उस जमीन पर कोई कब्जा नहीं होता है। तो दोस्तों ये थी कहानी। कहानी में सीखने को क्या था? कहानी में ये था कि हमारा अगर किसी से मिलना तय है ना, तो उसे कोई नहीं रोक सकता, वरना किसी साधु के हाथ लगा हुआ लड़का क्या कभी दरोगा बन सकता था? वो एक साधु भी बन सकता था, कभी अपने माँ बाप से नहीं मिलता, लेकिन ऊपर वाले ने उसको इसी तरह से मिलाना अपने माँ बाप से चाहा था और उसकी जिंदगी में सफर करना तय था। तभी कह देते हैं कि जो हमारे नसीब में है उसे कोई नहीं बदल सकता। तो कैसी लगी आप लोगों को स्टोरी? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। कल फिर हाजिर होंगे एक और ऐसी ही सच्ची और अच्छी स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।